नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उर्मिला मजोका, बिजनेस कोच एंड मोटिवेटर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि वो यह है कि हम सब बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम पे। एक शब्द के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आधा अधूरा ज्ञान है, पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, और वो कहते हैं आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो जान के लिए ख़तरनाक होता है। तो वो आधे अधूरे ज्ञान को दूसरों को बताते रहते हैं और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये वो लोग होते हैं जो लाइफ में कहीं ना कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है और या किया है, या अच्छे से समझ नहीं पाए और एक अच्छे सिस्टम से नहीं जुड़े, जिसकी वजह से वो असफल रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते रहते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, फिर भी वो अपना ओपिनियन देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिसको करके बहुत सारे लोग हैं जो अपने लाइफ में जिनको जो चाहिए है, वो उनको जो उनके ड्रीम्स हैं, जो चीज़ें उनको चाहिए, उन्होंने उस चीज़ को अचीव किया है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। बहुत सारे जो पर्सन थे आज वो बहुत कह सकते हैं कि सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज IBO यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कहा जाता है। यहाँ पर इस बिजनेस को हम खुद प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, हम कंज्यूमर तक खुद प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, पहुँचाते हैं, और वहाँ से हमें क्या एक जो है नेटवर्क हमारा बिल्ड होता है। तो इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, और इसके कई और भी नाम हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे। जैसे सेलुलर मार्केटिंग कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं इसको, कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कहते हैं, रेफरल मार्केटिंग भी कहते हैं इसको, और होम बेस्ड बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं, इनमें से कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे और समझे होंगे। तो क्या होता है, मार्केट दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केट और एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है कि आपने देखा होगा कि एक प्रोडक्ट होता है, और उस प्रोडक्ट को हम लोग जब सेल करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में तो उसका एक कमीशन आ जाता है। तो वो क्या है, एक ट्रेडिशनल मार्केट है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जब हमने किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिया और उसके हमें कमीशन तो उसका आ गया, लेकिन क्या है कि जब हमने उसको प्रोडक्ट दिया, उसको अच्छा लगा, तो वही प्रोडक्ट उसने अपने किसी फ्रेंड्स को रिकमेंड किया, तो जो आगे रिकमेंड करेगा वो आगे पर्सन जो उसको लेगा, तो वहाँ से भी हमें कमीशन आता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी ये नेटवर्क बिल्ड होता जाता है, वैसे वैसे उतनी बड़ी हमारी इनकम बढ़ती जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है फ्रेंड्स, आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझाना चाहूँगी कि एक बार क्या होता है कि मैं जो अभी आपको स्टोरी सुना रही हूँ, ये बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन की है जिनको आप अच्छे से जानते हैं। वो है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी क्या एक पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, और वहाँ पर क्या होता था, शाम को डेली शाम को एक खिलौने वाला आता था और वहाँ पे खिलौने बेचता था। जितनी भी वहाँ पे गाड़ियाँ रुकती थी पेट्रोल पंप पे, और उन सब से बात करता था और अपने खिलौने बेचा करता था। तो इस चीज़ को धीरू भाई जो है डेली देखते थे कि ये शाम को डेली आता है खिलौने वाला, और अपना डेली खिलौने बेच के और कुछ अपना पैसा जो है कमा कर चला जाता। तो क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं, जिनका माइंड सेट बिजनेसमैन का होता है, तो वो उसी के लिए सोचते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इससे बात की जाए। तो उन्होंने खिलौने वाले से पूछा, बुलाया कि भैया खिलौना कितने का है। तो खिलौने वाले ने बोला कि भैया ये 100 रुपये का खिलौना है। तो धीरू भाई जी ने बोला कि ये जो खिलौना है मुझे ख़रीदना नहीं है अपने लिए, मुझे जैसे आप खिलौने को बेचते हो, मुझे भी इस खिलौने को इसी तरीके से बेचना है, क्योंकि मेरी 5 बजे शिफ्ट ख़त्म हो जाती है और 5 से 8 के बीच में मैं 3 घंटे इस काम को कर सकता हूँ आपके साथ। तो खिलौने वाला कहता है ठीक है भैया, तो अगर आपने ये करना है तो मुझे ये खिलौना जो पास में होलसेलर की दुकान है जहाँ से मैं लेके आता हूँ, तो वहाँ से मुझे ये खिलौना जो है 70 रुपये का मिलता है, तो यहाँ पे मैं 100 रुपये का बेचता हूँ। तो धीरू भाई ने पूछा कि आप कितने खिलौने बेच लेते हो? तो उन्होंने बोला 10-12 खिलौने मैं डेली के इसको बेच लेता हूँ।
तो उन्होंने सोचा कि ये 100 रुपये का बेच रहा है, 70 रुपये का लेके आ रहा है, पर खिलौने पे इसको 30 रुपये बेच रहे हैं, बच रहे हैं। अगर ये डेली 10 खिलौने भी बेचता है तो यानी कि 300 रुपये इसकी पॉकेट में आ गए एक्स्ट्रा इनकम। तो ये तो बहुत अच्छा है। तो वो धीरू भाई अंबानी उनको कहते हैं कि ठीक है, तो कहाँ से आप लेके आते हो? खिलौने वाले को बोलते हैं कि मुझे भी उनके पास ले चलो। तो वो उनको उसी दुकान पर लेके जाते हैं, उसी होलसेलर के पास। तो धीरू भाई जो है होलसेलर से पूछते हैं कि कितने का खिलौना है, तो वो सेम रेट बताते हैं कि ये 70 रुपये का है, जैसे कि ये लेके जाते हैं 70 रुपये का है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अगर एक खिलौना नहीं चाहिए, मैं आपसे बहुत सारे खिलौने यानी कि बल्क में लूँ, तो आप मुझे कितने का लगाएंगे? तो वो बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा खिलौने लेते हैं तो ठीक है, मैं आपको 50 रुपये का लगा दूँगा। तो धीरू भाई जी कहते हैं कि मेरा जो पहला ऑर्डर होगा वो 100 खिलौनों का होगा, और मैं कल सुबह आपके पास मेरे कुछ लड़के आएंगे, आपने उनको 70 रुपये के हिसाब से खिलौने दे देने हैं, और जो 50 रुपये का हिसाब है वो बाद में मैं आके आपके साथ करूँगा। तो होलसेलर कहता है ठीक है। फिर वो अपने पेट्रोल पंप पर आते हैं, 10-12 लड़के जो पेट्रोल पंप पर काम कर रहे होते हैं, वो उन सबको बुलाते हैं और उन सबको समझाते हैं कि देखो, हम सब जो शिफ्ट है 5 बजे ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग 3 घंटे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। यानी कि हम लोग ये जो खिलौने हैं इनको बेच सकते हैं। खिलौने हम लोग अपने पेट्रोल पंप पर बेच सकते हैं, रेड लाइट पर जाके बेच सकते हैं, क्योंकि हमें होलसेलर 70 रुपये का खिलौना दे रहा है और आप लोग यहाँ पे 100 रुपये का बेचेंगे। यानी कि अगर हम एक पर्सन 10 खिलौने भी बेचेगा तो 300 रुपये एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। तो ये बात उन लड़कों को समझ आ जाती है। तो अगले दिन 10-12 लड़के जो है होलसेलर के पास जाते हैं और वहाँ से खिलौने लेके आते हैं। तो वो खिलौने लेके आ जाते हैं और उसके बाद फिर धीरू भाई जी जाते हैं, क्योंकि उनको 70 रुपये के हिसाब से खिलौना दिया था और उनको 50 रुपये का बोला था, यानी कि 20 रुपये जो पर खिलौने पर उनको मिल रहे थे। तो उनके 10 लोग जो है 100 खिलौने लेके जाते हैं, तो धीरू भाई को सीधा 2000 रुपये की इनकम होने लगी, बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ किए। उन्होंने क्या किया, उनका माइंडसेट एक बिजनेसमैन का था और उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसके ज़रिए उनको बिना मेहनत के वो 2000 रुपये आए। धीरे धीरे करके जितने और आसपास के पेट्रोल पंप में ये सारी जगह ये चर्चा होने लगी कि हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे लोग उनके पास आने लगे और धीरे धीरे करके इस तरीके से उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड होता गया, जिससे कि उनको वहाँ से इनकम आने लगी है। बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं और वहाँ से क्या है, अपना बिजनेस को बिल्ड करते हैं और उनको वहाँ से इनकम आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश करते हैं और नौकरी करते हैं। आप जितना बड़ा आपका नेटवर्क बिल्ड होगा उतनी बड़ी आपको वहाँ से इनकम आएगी। और बिजनेस में फ्रेंड्स हमें क्या है, पैसिव इनकम आती है। हम लोग क्या है, अभी जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं या छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर है, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हमें इनकम आएगी, तो वो है एक्टिव इनकम। लेकिन अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस को इस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया है कि आने वाले टाइम पर आपको एक पैसिव इनकम आएगी, अगर आप घर में सो भी रहे हैं या आप वेकेशन पर गए हैं तो भी आपकी पॉकेट में पैसा आएगा, वो है एक असली वेल्थ। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी बिजनेस की सोचे, कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए अगर हमने हज़ारों कमाने हैं तो लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, लाखों रुपए कमाने हैं तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा तो हमारे पास पैसा है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है नेटवर्क मार्केटिंग का है। और यहाँ से सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे अगर आपका अपना ऑफिस भी है ना फ्रेंड्स, तो आपने किसी को भी अपनी सैलरी पे नहीं करनी। वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बिल्ड हो जाता है कि वो अपने लिए काम करते हैं और आपको ऑटोमेटिक जो है इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग की नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आई होप आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से समझ आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो अगले टॉपिक जो मेरा रहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आप लोगों को समझ आया, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, तो वो आप जो मेरा अगला टॉपिक है, अगला वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।